और भारत में वैसे तो कई गैंग एक्टिव हैं, लेकिन इन सभी गैंग का फेवरेट हथियार तस्कर एक ही था। यह तस्कर डी कंपनी का गुर्गा था तो लॉरेंस का करीबी भी था। ये आईएसआई का मोहरा था तो हाशिम बाबा का दोस्त भी था। भारत का ये टॉप मोस्ट वांटेड हथियार तस्कर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और इसे पकड़ा गया है पड़ोसी देश नेपाल से। डी कंपनी का मोहरा, लॉरेंस का करीबी, हाशिम बाबा का दोस्त, सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल। जैसा नाम वैसा काम। सलीम के नाम के साथ पिस्टल उसके गैर कानूनी धंधे की वजह से जुड़ा। धंधा भी ऐसा जिसके तार दाऊद इब्राहिम, लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टरों से जुड़े हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मौजूद हर शॉर्ट शूटर्स के हाथ में सलीम पिस्टल के ही हथियार हैं, क्योंकि सलीम भारत का सबसे बड़ा हथियार तस्कर है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया है। और एक बड़ी कामयाबी मिली है। जाफराबाद के इसी मकान में सलीम पिस्टल रहता था, जहां पर कहता है कि कई सालों से इसकी एक पूरा नेक्सस चल रहा था। सलीम पिस्टल ही वो तस्कर है जिसने जिगाना जैसे खतरनाक हथियार की भारत में एंट्री कराई। सलीम पाकिस्तान से भारत में उम्दा क्वालिटी के अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने का नेटवर्क चलाता था। वो लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा समेत देश के कई कुख्यात गैंगस्टरों को हथियारों की खेप मुहैया कराता था। सलीम पिस्टल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक शूटर का गुरु भी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सलीम पिस्टल का नाम आ चुका है। साल 2018 में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो विदेश भाग गया और नेपाल में बैठकर अपना नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। सलीम पिस्टल का लिंक पाकिस्तान के आईएसआई और डी कंपनी से भी है। दिल्ली पुलिस ने सलीम पिस्टल को साल 2018 में गिरफ्तार किया था, लेकिन बेल पर आने के बाद वो भाग गया था और विदेश में रहने लगा था। दिल्ली पुलिस को ये स्पेशल सेल में को इनपुट मिली थी, जिसमें सलीम पिस्टल के नेपाल में होने के जिक्र के बाद उसे दबोचा गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सलीम पिस्टल का नाम आया था सामने। लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा समेत देश के कई गैंगस्टर को पाकिस्तान से आने वाले अत्याधुनिक हथियारों का खेप सप्लाई करता था। हाशिम बाबा का गुर्गा एजाज जब क्राइम ब्रांच के हाथ से चढ़ा तो तुर्की मेड जिगाना और सलीम पिस्टल के कनेक्शन का खुलासा हुआ। भारत में जिगाना पिस्टल लाने का तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सलीम पाकिस्तान से जिगाना पिस्टल की खेप नेपाल मंगाता था, जहां इस पिस्टल के हर पुर्जे को अलग किया जाता था। इसके बाद पुर्जों को भारत लाया जाता था। तस्कर नेपाल से इन पुर्जों को कार में छिपा कर लाते थे। भारत लाने के बाद इन पुर्जों को फिर से असेंबल किया जाता था। सलीम की हथियार तस्करी का नेटवर्क जितना दिलचस्प है, उससे भी ज्यादा दिलचस्प है उसके अपराध की दुनिया में एंट्री का किस्सा। दिल्ली के जाफराबाद के रहने वाले सलीम ने 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और ड्राइवर बन गया, लेकिन गलत आदतों और पैसों की तंगी उसे अपराध के रास्ते पर ले गई। साल 2000 में सलीम ने गाड़ियां चुराना शुरू किया। 2011 में सलीम ने जाफराबाद इलाके में 20 लाख की डकैती को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा, जहां वो गैंगस्टर हाशिम बाबा के गुर्गों के संपर्क में आया। सलीम पिस्टल के हथियारों का नेटवर्क जितना बड़ा है, उसके गुनाहों की फहरिस्त उससे भी ज्यादा बड़ी है। सलीम पिस्टल के खिलाफ आर्म्स एक्ट, आईपीसी की धारा 302, 395, 397 और 411 के तहत मामले दर्ज हैं। साथ ही सलीम पर लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल सलीम पिस्टल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को उम्मीद है कि सलीम की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी जैसे हत्याकांड को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।